इसको बोलिए कि इसको मेरा एक छोटा सा काम करना है। आकाश और पूनम का पीछा करके ये पता करना है कि दोनों कहाँ जा रहे हैं और क्यों। अरे छोड़ो ना गन्नू, ये सब क्यों करवाना है तुम्हें? क्यों? आप तो कह रहे थे कि ये जासूस बनकर मेरा काम करेगी, पूनम पर नजर रखेगी। इतना खर्चा इसीलिए किया था ना इस पर, इतनी सुविधाएं इसीलिए दी थी। फिर जब मैं इससे वही काम करने के लिए कह रही हूँ तो आप मना क्यों कर रहे हैं? वो मैं कन्नू ठीक ही तो कह रही है खानू जी, आप वरी मत कीजिए। आपने इतने बिलीव के साथ ऐसा काम बोला है, कसम गंगा मदर की मैं जरूर करूंगी। करना ही पड़ेगा, फर्ज बनता है तुम्हारा। और हाँ, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब पता चलेगा सासू माँ जी को कि जो उन्हें दिखाई नहीं देता तो मुझे जरूर दिखाई देता है। अम्मा, हम लोग जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा सुनो आकाश, तुम दोनों मोटरसाइकिल से मत जाओ, कार से जाओ, ठीक है? जी हम। माँ जी, हम जल्दी वापस आते हैं। ये मेरे सामान की लिस्ट है, जाकर ले आओ। पूनम जी, वैसे ये बात कहनी तो मुझे चाहिए, लेकिन अगर आप कहेंगी तो मुझे थोड़ी आसानी होगी। कौन सी बात? प्रार्थना के रिश्ते की बात। अगर आप ही सुधीर से करेंगी ना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं ठहरा बकलोल इंसान। मैं कुछ गड़बड़ कर बैठा तो आप समझ रही हैं ना। ठीक है। मुझे आप हंस क्यों रही हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अभी तुमने खुद के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? कौन सा शब्द पूनम जी? वो तुम कह रहे थे ना कि तुम कैसे इंसान हो। अच्छा, वो बकलोल इंसान। और इसका मतलब क्या होता है? मतलब बेवकूफ। आज के बाद ऐसा मत कहना। क्या बकलोल के बेवकूफ? दोनों। जी पूनम जी, जैसा आप कहें। आप पूनम जी, हम सुधीर बाबू को पहचानेंगे कैसे? अरे हाँ, उन्होंने कहा था कि पहुंच के फोन करने। एक मिनट। नमस्ते। नमस्ते। आई एम सुधीर। दीपक के पास आपकी फोटो मैंने कई बार देखी थी, इसलिए पहचान लिया आपको। ये आकाश है। नमस्ते। जी नमस्ते। हमारे हस्बैंड। खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठ जाइए। मुझे तो बड़ी जोरों की भूख लगी है जी, तो क्यों ना कुछ मंगवा लिया जाए? हाँ बिल्कुल। भैया,
सुनिए जरा। मैं तुमसे कहा था ना कि यहां मैं आने वाला हूं, तो फिर तुम्हें ये है प्रार्थना। जितनी सिंपल वो इस फोटो में दिख रही है, रियल लाइफ में भी उतनी ही सिंपल है। बहुत सुंदर है। ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी है। आपने तो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है ना? हाँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कुछ दिनों के लिए अमेरिका में पोस्टिंग हुई थी, वहीं आपके भाई दीपक से मिला था मैं। जी हाँ, भैया ने बताया कि आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई। तो आप अभी नौकरी यहाँ करेंगे या? नहीं, अमेरिका जाने का कोई इरादा नहीं है मेरा। मुझे इंडिया से बहुत प्यार है, इसलिए मैंने यहीं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब ज्वाइन कर लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप घर में कौन कौन है आपके? हाँ, पापा है, माँ है, एक छोटी बहन है, बस। बहुत शांत स्वभाव की है प्रार्थना। घूमना फिरना उसे ज्यादा पसंद नहीं, बस परिवार, अपना घर, घर के काम, यही सब पसंद है प्रार्थना को। और हाँ, खाना वो बहुत अच्छा बनाती है। वैसे आप अपनी बहन के बारे में कुछ नहीं कहेंगे? अब जी मैं क्या कहूँ, अभी पूनम जी ने सब कुछ कह दिया है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा सुधीर जी के मेरी बहन जिस भी घर में जाएगी उस घर के सभी सदस्यों को बहुत खुश रखेगी, उस घर को स्वर्ग बना देगी। सुधीर जी, आपको कुछ भी पूछना है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। देखिए, आप लोग बुरा मत मानिएगा। आप लोगों ने प्रार्थना के बारे में इतना सब कुछ बताया है। आई एम श्योर कि बहुत अच्छी लड़की होगी। शादी एक बड़ा फैसला है और उसे लेने से पहले अगर आप लोग को कोई ऐतराज ना हो तो मैं एक बार प्रार्थना से मिलना चाहता हूँ। हाँ, हम लोग भी यही चाहते हैं। सर जी, मेन्यू। किसका फोन है? ये कन्नू जी का। ये क्यों फोन करी तुम्हें? इसने मुझे इन दोनों पर नजर रखने के लिए बोला था। तुम इसे कुछ नहीं बताओगी, समझी? ओके सुधीर जी, हम घर जाके घर वालों से बात कर लेते हैं, फिर हम आपको फोन करके बता देंगे कि प्रार्थना से कब मिलना है। अभी तक इस लड़के ने फोन नहीं किया। इतना समझा कर भेजा था उसे, पता नहीं वैसा करेगा भी या नहीं। बच्चू भी ना, अब तक फोन क्यों नहीं किया? कहा था कि पल पल की खबर देते रहना, फिर फोन क्यों नहीं किया तुमने? दीदिया, यही बताने के लिए तो मैंने फोन किया है। मैं माता जी के साथ था, इसलिए मौका ही नहीं मिला। वो मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। क्या कर दिया है? जल्दी बताओ।
सीतापुर से लखनऊ आते हुए इतना बड़ा ढाबा है ना, तुमको तो मालूम है ना? नहीं मालूम, आगे बताओ। माँ जी अपना टिफिन घर से लेकर चली थी। मुझे खाने के लिए मैंने बहाना किया और कार वही फिर को ली। फिर क्या हुआ? अरे जानबूझकर मैंने उस ढाबे वाले को ऐसी ऐसी तरकारियों के ऑर्डर दिए, उसको बनाने में काफी टाइम लग गया। लगना ही था। और फिर 2 घंटे बाद जब हम स्टेशन पहुंचे तो पता चला हमारी ट्रेन निकल चुकी थी और दिल्ली को दूसरी ट्रेन सीधी शाम को ही जानी है। दीदिया किया ना मैंने अकलमंद वाला काम। इसका मतलब है कि तुम लोग कल सुबह ही दिल्ली पहुंच पाओगे। दीदिया ये तो तुम चाहती थी, मैंने कर दिखाया ना। शाबाश बच्चू, अब तुम सचमुच होशियार हो गए हो। होशियार तो हम शुरू से ही थे, वरना आपके साथ रहते। दीदिया अगर हो सके तो कुछ किसी के हाथ पैसे भिजवा सकती हैं? पैसे? अरे आज तो तुम्हें इतने सारे पैसे दिए थे, वो कहाँ गए? उड़ा दिए सब? नहीं दीदिया, नहीं 1 रुपया भी नहीं उड़ाया। अब तो जानती है कि मैं बिल्कुल फिजूल खर्ची नहीं करता। देखो दीदिया, अभी भी मैं तुम्हें ना पाई का हिसाब दे सकता हूँ। एक तो ढाबे में इतना खर्चा हो गया और ऊपर से फिर से ट्रेन की टिकट लेनी पड़ी, और ऊपर से माँ जी ये कह रही है कि शाम तक बैठ के यहाँ क्या करना है, लखनऊ में जाके किसी मंदिर में दर्शन करके आते हैं। तो अब खर्चा तो होता है ना दीदिया, है तो कुछ पैसे तो देने ही पड़ेंगे ना। ठीक है, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। मुझे पता था तुम ऐसा करोगी। अच्छा धन्यवाद। ये रानी की बच्ची मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? अब तो फोन भी नहीं लग रहा। ये मेरे पैसे लेकर तो नहीं भाग गई? एक ही दिन में पर निकल आए तुम्हारे। जी खानू जी, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करना मेरे सामने, समझी? मेरे काम से गई हो और मेरा फोन नहीं उठाओगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की? नो खानू जी, मीने नॉट फोन कट किया। ठीक है, बताओ क्या हुआ? कहाँ गए थे वो दोनों तोता मैना? क्या बताओ खानू जी, कहाँ गए वो दोनों? आखिर में कहाँ पहुंचे, सीधे ये बताओ। वो जायसवाल जी के घर। क्या? हाँ। ये कैसे हो सकता है? मेरा शक गलत कैसे हो सकता है? क्या हुआ? कुछ नहीं बिग मैडम जी। तुम तो कनू का सामान लेने गई थी ना, लाई नहीं? कहाँ है सामान? जी ये आपकी पर्ची और ये बाकी के रुपीज। प्रार्थना, आकाश और पूनम की कुछ खबर? जी अम्मा, फोन आया था आकाश भैया का, रास्ते में थे, आते ही होंगे। आ गए गुड्डे गुड़िया? मेरा मतलब है गुड्डे गुड़िया बनाना सिखा है? अम्मा वो हम लोग जायसवाल जी के यहाँ नहीं गए। देख लिया माँ जी, हो गया ना दूध का दूध और पानी का पानी। सच ही कहते हैं हमारे इटावा कि सच की जुबान नहीं होती लेकिन आवाज होती है। मैंने तो ये आवाज पहले ही सुन ली थी और अब आपने भी सुन ली, वो भी खुद इनके मुंह से। इन्होंने खुद स्वीकार किया है कि ये लोग जायसवाल जी के यहाँ नहीं कहीं और गए थे। बस पा लिया मैंने ज्ञान तुमसे, बहुत मेहरबानी। अब चुप रहोगी ना तो ज्यादा मेहरबानी होगी।
जायसवाल जी के यहाँ नहीं गए थे तो कहाँ गए थे तुम दोनों? माँ वो हम लोग प्रार्थना के लिए लड़का देखने गए थे। वाह, अब तो यही इस घर की बड़ी हो गई। इस घर में शादी ब्याह के फैसले भी यही करेगी। लड़का देखा ही और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होने दी। हिम्मत तो देखिए। हाँ, फोड़िए। इसकी करने की ये मटकी भी मेरे सर फोड़िए। इसमें भी मेरी ही गलती है। ये तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। आपकी लाडली बहू जो ठहरी, जो भी करेगी सही करेगी। गलत तो सिर्फ मैं ही हूँ। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ वो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? आकाश ने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन आज बोला पहली बार, और वो भी तुम्हारी वजह से। अम्मा ये सच नहीं है। सच क्या है ना, वो तो दिख ही रहा है। आज तक इस घर में छोटे से छोटा काम मेरी इजाजत से होता था, लेकिन आज इतनी बड़ी बात, प्रार्थना की जिंदगी का, मेरी बेटी की जिंदगी का फैसला लिया जा रहा है और मुझे पता तक नहीं। अम्मा एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। मैं मानता हूं कि हमने झूठ बोला, लेकिन उसके पीछे एक वजह थी। हम लोग पहले खुद देखना चाहते थे कि लड़का कैसा है। हमने तय किया था कि पहले लड़के को प्रार्थना की फोटो दिखाएंगे। अगर उसे प्रार्थना पसंद आ गई और हमें लगा कि लड़का प्रार्थना के लायक है, तब हम आप लोगों के सामने ये बात रखी। क्योंकि एक बार फिर प्रार्थना के रिश्ते की बात करके आप सब लोगों को निराश नहीं करना चाहते। कहाँ मिला ये लड़का तुम्हें? अम्मा वो पूनम जी के भाई है ना, अमेरिका वाले दीपक जी, उन्हीं का दोस्त है। अच्छा, अपनी पहचान में रिश्ता करा रही है। तुम होती कौन हो प्रार्थना का रिश्ता कराने वाली? इस घर में किसी की शादी ब्याह का फैसला लेने का हक तुम्हें किसने दिया? कौन हो तुम इस घर की? क्या रायन? भाभी, पूनम जी चाहे इस घर की जो भी हो, पर मैं तो इस घर का बेटा हूं। मुझे तो पूरा हक है अपनी बहन की जिंदगी के बारे में सोचने का। मेरे साथ गई थी पूनम जी। तो कौन सा अकलमंदी का काम किया है आप दोनों ने? आपको तो पता ही है देवर जी कि प्रार्थना का रिश्ता मनीष के साथ प्रार्थना का नाम मत जोड़िए भाभी। क्यों ना जोड़ूं? मनीष इस घर का होने वाला कुछ नहीं है वो इस घर का। भाभी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। मेरे जीते जी मेरी बहन का रिश्ता उस मनीष के साथ नहीं हो सकता। ये मैंने तय किया है। अम्मा, अब तो आप जान चुकी है ना कि हमने ऐसा क्यों किया। प्रार्थना के लिए। प्रार्थना के लिए क्या सही है और क्या गलत है, ये मैं तुमसे भी अच्छी तरह से जानती हूं। तुम और ये लड़की मुझे सिखाओगे, और वो भी झूठ बोलकर। अम्मा, झूठ बोलने के लिए हम दोनों आपसे माफी मांगते हैं, लेकिन इसमें पूनम जी का कोई कसूर नहीं है। सारी गलती बस। तुम्हारी भावनाएं मैं समझ चुकी हूं, जान भी चुकी हूं। तुम्हारा इरादा गलत नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रही हूं। लेकिन आइंदा कुछ भी करने से पहले ये मत भूलना कि इस घर में फैसले लेने का अधिकार तुम्हारा नहीं, मेरा है। आइंदा मेरी इजाजत लेना जरूरी समझना। जी।
और ये तुम्हारे लिए भी है आकाश। जाओ। इन हालात में प्रार्थना के लिए एक और रिश्ता, और अब इस इटावा वाली की बोलती भी बंद हो जाएगी। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।